Hello everyone, thank you for having me. My name is Taha Amin and I'm going to be speaking to you today about the use of the definite article. जी तो दोस्तों, मुझे तो अब आप बहुत अच्छे से जान ही चुके होंगे। मेरा नाम है तहा अमीन और आज की वीडियो में हम बात करेंगे डेफिनेट आर्टिकल द कहाँ यूज होता है। जब हम किसी खास शख्स या चीज के बारे में बात करें किसी ऐसे शख्स या चीज की जिसके बारे में हमने पहले बात की हो तो हम द का यूज करते हैं। सेंटेंस को पढ़ने से ये पता चल जाएगा कि हम ऐसे शख्स या चीज की बात कर रहे हैं कि ना ही जिसके बारे में हमने पहले बात की है। For example, the book you want is out of print. इस सेंटेंस में एक खास बुक की बात की जा रही है जो आपको चाहिए, इसलिए द का यूज किया गया है। Let's go to the park. इस सेंटेंस में किसी भी पार्क में जाने की बात नहीं की जा रही, बल्कि ऐसे पार्क की बात की जा रही है जो घर के पास ही है और बोलने वाले को उसका पता है। अब क्योंकि यहाँ एक खास पार्क की बात की जा रही है, इसलिए द का यूज हुआ है। द गर्ल क्राइड। इस सेंटेंस में जो लड़की रोई है वो एक ऐसी लड़की है जिसके बारे में पहले से बात हो रही है। इस सेंटेंस को पढ़ने से पता चल रहा है कि वो लड़की रोई है जिसका जिक्र पहले किया गया होगा। हमारे अगले पॉइंट में हम बात करेंगे एक होल क्लास या पूरी क्लास की। जब एक सिंगुलर नाउन किसी होल क्लास को रिप्रेजेंट करे तो उससे पहले भी डेफिनेट आर्टिकल द यूज करते हैं। पहले समझ लेते हैं कि होल क्लास कहाँ किसे जा रहा है। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स की बहुत सारी क्लासेस हो सकती है, जैसे कि एनिमल्स की एक क्लास काव है, एनिमल्स की एक और क्लास हॉर्स है, एनिमल्स की एक और क्लास कैट भी हो सकती है। इस तरह एनिमल्स की और भी काफ़ी सारी क्लासेस हो सकती है। जब भी हम एनिमल की किसी होल क्लास की बात करेंगे हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। अब इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। इस सेंटेंस में किसी एक काउ की बात नहीं हो रही, बल्कि काउ का वर्ड काउ एनिमल्स की पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए काउ से पहले द एज अ डेफिनेट आर्टिकल यूज किया गया है। इसी तरह द हॉर्स इज अ नोबल एनिमल। इस सेंटेंस में भी हॉर्स, क्योंकि हॉर्स एनिमल्स की पूरी क्लास को शो कर रहा है, इसलिए डेफिनेट आर्टिकल द को हॉर्स से पहले यूज किया गया है। सिमिलरली द कैट लव्स कंफर्ट। इसमें भी कैट वर्ड कैट एनिमल्स की पूरी क्लास को शो कर रहा है। अब हम एनिमल्स के अलावा भी कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि फ्लावर्स यानी फूल। फ्लावर्स की भी बहुत सारी क्लासेस हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल रोज, सनफ्लावर, ट्यूलिप, डेजी वगैरह वगैरह। जब भी हम किसी भी नाउन को यूज करेंगे जो फ्लावर की किसी भी सारी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, हम डेफिनेट आर्टिकल द को यूज करेंगे। जैसे द रोज
is the sweetest of all flowers. यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि साइंस के एतबार से इंसान भी एक एनिमल है, और अगर हम इंसान की क्लास की बात करें तो मर्दों की होल क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए मैन का वर्ड यूज़ होता है, और औरतों की सारी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए वुमेन का वर्ड यूज़ होता है। इस तरह रूल के हिसाब से तो मैन की पूरी क्लास और वुमेन की पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए भी डेफिनेट आर्टिकल द को यूज़ होना चाहिए, मगर इंसान के लिए ऐसा नहीं हुआ करता। फॉर एग्जाम्पल, हम ये नहीं कह सकते द मैन या द वुमेन। इनको सेंटेंस को अगर देखें तो इस तरह हो सकते हैं, मैन इज द ओनली एनिमल दैट यूजेस फायर, वुमेन इज अ मैन्स मेट। इन दोनों सेंटेंसेस में मैन और वुमेन होल क्लासेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मगर इनके साथ द नहीं लगा करता। अब आता है हमारा थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में हम बात करेंगे कुछ प्रॉपर नाउन्स की। डेफिनेट आर्टिकल द को ओशंस एंड सीज के प्रॉपर नाउन से पहले डेफिनेट आर्टिकल द यूज किया जाता है, जैसे पैसिफिक और अटलांटिक ओशंस बहुत ही फेमस ओशंस है, तो हम इनसे पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। द पैसिफिक, द अटलांटिक। इसी तरह मेडिटेरेनियन और कैरेबियन सी बहुत ही फेमस सीज है, तो इनसे पहले भी डेफिनेट आर्टिकल द यूज किया जाता है, जैसे द मेडिटेरेनियन सी, द कैरेबियन सी। डेफिनेट आर्टिकल द को रिवर्स के प्रॉपर नाउन से पहले भी यूज किया जाता है, जैसे द अमेज़न रिवर, द नाइल और द मिसिसिपी रिवर। डेफिनेट आर्टिकल द को कैनाल्स के प्रॉपर नाउन से पहले भी यूज किया जाता है, जैसे द पैनामा कैनाल, द सुएज कैनाल। डेफिनेट आर्टिकल द को डेजर्ट्स के प्रॉपर नाउन से पहले भी यूज किया जाता है, जैसे द थर्ड डेजर्ट, द अरेबियन डेजर्ट और सारा डेजर्ट। ग्रुप ऑफ इसलैंड्स के प्रॉपर नाउन से पहले भी डेफिनेट आर्टिकल द यूज किया जाता है, मिसाल के तौर पर द वेस्ट इंडीज। डेफिनेट आर्टिकल द को माउंटेन रेंजेस से पहले भी यूज करते हैं, जैसे द हिमालयस, द अल्प्स। डेफिनेट आर्टिकल द को कुछ ऐसे कंट्रीज के नेम से पहले भी यूज किया जाता है जिन कंट्रीज के नेम्स में रिपब्लिक या किंगडम का वर्ड यूज हुआ हो, जैसे द आयरिश रिपब्लिक, द यूनाइटेड किंगडम, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इसके अलावा नेदरलैंड्स और यूक्रेन से पहले भी डेफिनेट आर्टिकल द को यूज किया जाता है, जैसे द यूक्रेन, द नेदरलैंड्स। हमारे फोर्थ पॉइंट में हम आपको बताएंगे कि कुछ बुक्स के नेम से पहले भी डेफिनेट आर्टिकल द यूज किया जाता है, जैसे कि द कुरान, द बाइबल। हमारा फिफ्थ पॉइंट है डेफिनेट आर्टिकल द यूज किया जाता है कुछ ऐसे नाउन्स के साथ जो दुनिया में सिर्फ एक ही हो और उन जैसा कोई और हो ही ना, जैसे द सन, द स्काई, द अर्थ। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट यानी सिक्स्थ पॉइंट है कि ऐसे प्रॉपर नाउन जिसके साथ एडजेक्टिव्स यूज हुआ हो या एडजेक्टिव क्लॉज यूज हुआ हो, उससे पहले भी डेफिनेट आर्टिकल
द यूज होता है, जैसे द इमॉर्टल शेक्सपियर। आप देख सकते हैं कि शेक्सपियर एक प्रॉपर नाउन है जिससे पहले इमॉर्टल एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है, इसलिए हमने इमॉर्टल शेक्सपियर से पहले डेफिनेट आर्टिकल द को यूज किया है। द मिस्टर हसन होम यू मेट लास्ट नाइट इज माई अंकल। इस सेंटेंस में मिस्टर हसन प्रॉपर नाउन है और होम यू मेट लास्ट नाइट एक एडजेक्टिव क्लॉज है, इसलिए इस सेंटेंस में डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया गया है। 7th पॉइंट में हम सुपरलेटिव की बात करेंगे। आप सुपरलेटिव के बारे में अच्छी तरह जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो ऊपर आ रहे आई बटन पर क्लिक करके हमारी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने काफ़ी डिटेल बताई है कि सुपरलेटिव्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, सुपरलेटिव से पहले भी डेफिनेट आर्टिकल द यूज किया जाता है, जैसे द बेस्ट बुक, द डार्केस्ट क्लाउड। हमारा 8th पॉइंट है ऑर्डिनल्स के बारे में। ऑर्डिनल्स कहते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वगैरह को। ऑर्डिनल्स से पहले भी डेफिनेट आर्टिकल द यूज किया जाता है, मसलन द फर्स्ट मैन, द 9th चैप्टर। 9th नंबर पर बात करेंगे कि डेफिनेट आर्टिकल द को किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले भी यूज किया जाता है, जैसे द फ्लूट। 10th पॉइंट में डेफिनेट आर्टिकल द को ऐसे एडजेक्टिव से पहले यूज किया जाएगा जिसको नाउन समझा जाए, जैसे जीन्स आर पॉपुलर अमंग द यंग। यंग वैसे तो एक एडजेक्टिव होता है, मगर इस सेंटेंस में यंग को नाउन ट्रीट किया जा रहा है, इसलिए इससे पहले द का यूज किया गया है, द यंग। अब आता है हमारा सेकंड लास्ट पॉइंट। अपने 11th पॉइंट में हम आपको बताएंगे कि डेफिनेट आर्टिकल कंपैरेटिव्स के साथ यूज होता है, और जब भी डेफिनेट आर्टिकल किसी भी कंपैरेटिव के साथ यूज हो तो ये एडवर्ब बन जाता है। इसकी एग्जाम्पल होगी द मोर दे गेट, द मोर दे वांट। और दोस्तों, अब आता है हमारा 12th और लास्ट पॉइंट। अगर किसी नाउन पर एम्फेसिस यानी जोर देना हो और उस पर इतना जोर देना हो कि ऐसा लगे कि वो नाउन सुपरलेटिव्स है, तो उस नाउन से पहले भी हम द का यूज करते हैं, जैसे द वर्ब इज द वर्ड इन अ सेंटेंस। इस सेंटेंस में वर्ड पर जोर दिया जा रहा है, इसलिए इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया गया है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हाँ, लाइक करना मत भूलना। मिलता हुआ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।